हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रोबेबिलिटी कर रहे थे। तो आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 16.3। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में आपको पता ही होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी में जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी है दैट इज ऑलवेज वन। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, जितने भी निकालते हैं उनका सबका सम वन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जो इसकी रेंज होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। 0 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो वो यही बता रहा है। ठीक है, कि ये आउटकम्स दिए हुए, सैम्पल स्पेस दी हुई है, तो इनमें से कौन से पॉसिबल हैं, कौन से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जिनका आंसर वन बनता जाए वो समझ लो पॉसिबल हैं। जिनमें कोई नेगेटिव जो वन नहीं बनता, जिनका सम, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये सारे आउटकम्स हैं A 1 2 3 4 5। इनका सम देख लो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7/7 ही बनेगा ये वाला ना। सेकेंड वाला तो 7/7 बन जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी ऐसे इनको सबको प्लस करके चलो, अगर 1 बनता है तो यस है, प्रोबेबिलिटी है। अगर नहीं है तो फिर ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ, ए कॉइन इज टॉस ट्वाइस। अगर कॉइन को 2 बार टॉस करोगे ना तो आपके पास आउटकम्स आएंगे हेड टेल, हेड हेड आएगा, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो कितने आउटकम्स हो गए? 4 आउटकम्स हो गए। इसमें चाहता क्या? प्राइम नंबर्स, तो एटलीस्ट 1 टेल अकर्स, कम से कम एक टेल। कम से कम का मतलब एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। ठीक है, तो 1 टेल वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी होगी? 3/4, क्योंकि टोटल 4 है तो हमारी फेवर में 3 है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि डाइस है, कहता डाइस को एक बार थ्रो किया है तो उसमें सारे आउटकम्स नोट किए, 1 2 3 4 5 भी होंगे, डाइस 1 है तो। ठीक है, तो वो उसमें चाहता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको पता कौन से होते हैं? जो किसी टेबल में आते ही नहीं है प्राइम नंबर, इनका कोई फैक्टर नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो फिर? 2 3 5 प्राइम नंबर्स हैं, तो 3/6 हो जाएगा इसका आंसर। नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो 3 से ग्रेटर और इक्वल भी बोल दिया उसने, तो 3 4 5 6 नंबर्स लोगे। 3 4 5 6 4 नंबर्स हो गए, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/6 हो गई। लेस देन और इक्वल टू 1, 1 से छोटा या उसके बराबर, तो एक ही नंबर है ना, क्योंकि 1 से छोटा तो जाएगा ही नहीं, डाइस पे होते नहीं नंबर, तो 1 ही रहेगा खाली, तो 1/6 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट में ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 नंबर होता ही नहीं है, तो फिर वो क्या हो गया? फिर 0/6 मीन्स 0। तो लेस देन 6 क्या हो गया? 6/6। सारे के सारे लेस देन 6 ही है। लेस देन और इक्वल टू 6 तो नहीं दिया हुआ है, नो, लेस देन 6 दिया हुआ, 5 होंगे फिर ना, लेस देन 6 है तो 1 2 3 4 5, तो 5/6 हो जाएगा। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इनको अपने आप कंप्लीट करना है। नेक्स्ट में दिया हुआ है, ए कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस। जितने कार्ड है उतने ही सैंपल स्पेस बनेगा। ठीक है, 52 कार्ड है तो 52 सैंपल स्पेस आ गए। ठीक है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर। सेकंड वाला, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। ठीक है, तो एक सूट में एक ही एस होएगी। ठीक है, स्पेड की एक ही एस होएगी ना, जिसे ए बोलते हो आप, तो वो एक ही होगा, तो वो उसका कितना हो जाएगा? 1/52 हो जाएगा। ठीक है, तो सी पार्ट है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस। एस कितनी होती है? उसमें 4। उसने अब ये नहीं बोला कि स्पेड की चाहिए या डायमंड की चाहिए या किसी और की चाहिए, तो स्पेड एस 4 होती है, तो 4/52। तो ब्लैक कार्ड, तो जो कार्ड्स होते हैं उसमें आधी जो कार्ड्स होते हैं वो ब्लैक होते हैं, आधे रेड होते हैं, तो ब्लैक कितने हो गए? फिर 26। तो कितना बन जाएगा? 26/52। कटिंग करोगे तो 1/2 आ जाएगा इसका। ठीक है, ठीक है जी। फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा आपका। ठीक है, इसमें क्या दिया है? ए फेयर क्वाइन मार्क 1 and 6। एक क्वाइन है, उसके ऊपर ना 2 ही नंबर लिखे हुए हैं, एक 1 लिखा हुआ और एक 6 लिखा हुआ है, और साथ में कहता है एक डाइस है। ठीक है, डाइस को नंबर्स तो वो 1 to 6 तक आएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो इसने चाहता है क्या? वो इसको कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर इज टर्न्स अप 3। ठीक है, तो 3 बनाने के लिए हम लोग एक नंबर इधर से लेना, एक इधर से लेना, तो 3 तो एक ही जगह पे बनता है, 1 + 2 है ना, और तो नहीं बनने वाला। तो हमारे पास एक ही आउटकम हो गया फिर, तो फिर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? फिर 1/12, क्योंकि इसके 12 आउटकम्स बनने हैं। पहले 1 से बनाओ, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये 6 हो गए। फिर 6 के साथ बनाओ, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, तो 12 टोटल आउटकम्स बनेंगे। ठीक है, तो 1/12 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, दूसरी बार बोलता है कि सम 12 चाहिए, तो इन दोनों को दे लो 12। आप सम कैसे बना सकते हो? इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, दोनों को प्लस करके 12 बन सकता है।
तो 6+6 तो ये भी 1 ही है, तो 1/12 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि एक कमेटी बनानी है। ठीक है, उसमें हमारे पास 4 मेन है और 6 वीमेंस हैं। तो कहता प्रोबेबिलिटी बताओ कि वीमेन जो है वो चेयरमैन सेलेक्ट हो जाए। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 6 4 10 हो गए। तो वीमेंस कितनी है 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वीमेन की कितनी हो जाएगी 6/10, तो 0.6 लिख सकते हैं। इसको कटिंग करनी है तो 3/5 भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें लिखा ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। अगर 4 टाइम्स टॉस करोगे ना आप, तो आपके पास 16 आउटकम्स आने चाहिए। ठीक है, 16 आउटकम्स आने चाहिए। मैंने 16 नहीं लिखे, मैंने थोड़े लिखे हैं सिर्फ आपको हिंट देने के लिए। ठीक है, जितने मैंने लिख लिए बाकी 16 आपने पूरे करने हैं। तो वो बोलता है अगर वो बंदा अगर टेल आ जाती है तो उसको 1.50 पैसे जो है ना उसको फाइन लग जाता है। ठीक है, वो उसको फाइन लगता है। फेयर कॉनेस्ट ऑफ 4 टाइम्स मैन विंस ₹1 ईच हेड आने पे उसको 1 रुपीज़ मिलती हैं। तो जो टेल आती है तो उसके पैसे जाते हैं। ठीक है, हेड आने के ऊपर एक रुपीज़ मिलता है। तो इसको मतलब पहले वाले में उसके पास क्या गया 1 2 3 4 चारों के चारों अगर हेड आते हैं। ठीक है, तो उसकी वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी 1 रुपीज़ 1 1 1, तो 4 रुपीज़ उसकी इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे टेल आएगी तो वहाँ पे 150 माइनस करते हैं ना साथ साथ। ठीक है, तो ये आपके आंसर जो है ना ये बनते जाएंगे। ठीक है, ऐसे 3 कॉइन्स टॉस किए हैं तो 3 कॉइन के साथ हमारे पास 8 आउटकम्स बनेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो पूछता है 3 हेड्स कितनी बार आ रहे हैं, 2 हेड्स कितनी बार आ रहे हैं, नो हेड कितनी बार आ रहा है, वो आपने देख लेना उसमें से। ठीक है, 9th क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ 2/11 ठीक है इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये मतलब पी ए दे दिया 2/11, तो नॉट पी ए। ठीक है, तो इसका कंप्लीमेंट चाहिए। इसका मतलब 1 में से माइनस करेंगे। आपको बोला था ना कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, तो इसका मतलब इसका और इसका ना होना दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इसको 1 में से माइनस कर तो दूसरी निकल जाएगी 11 - 2 9/11 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th जो है वो सिंपल है। असैसिनेशन लिखा हुआ है, उसमें आपको वॉवल्स निकालने हैं। वॉवल्स पता होने चाहिए, इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हो। ठीक है ना, पब्लिक स्कूल में तो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का पता होना चाहिए। कितने वॉवल्स हैं कितने कॉन्सोनेंट्स हैं टोटल गिन लो कितने हैं इसमें लेटर्स। ठीक है, तो वो आपका सैम्पल स्पेस हो जाएगा। तो उसके बाद आप उनको नंबर्स को वॉवल्स ओवर टोटल ठीक है ऐसे बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 11th इन ए लॉटरी ए पर्सन चूज द 6 different natural numbers from at a random from 1 to 20. ठीक है, and these 6 numbers match with the 6 numbers already fixed. ठीक है, fixed by the lottery committee. He wins the prize. What is the probability? अब देखो आपके पास नंबर्स कितने हैं 20 नंबर्स हैं। ठीक है, 20 में से 6 चूज करने हैं, तो कितने आउटकम्स बनेंगे 20p6 ऐसे बनेंगे ना 20p6। ठीक है, परमुटेशन आप करके आए हो, इन 20 के साथ कितने नंबर बन गए। ठीक है, तो ये बना के 20p6 बना के तो विनिंग कितनी है, विनिंग तो एक ही है। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी विनिंग की कितनी हो जाएगी 1/20p6। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो और आपका जो है आंसर वो बन जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चंस बचते हैं उनमें से देख लो कि इसमें 12th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उसने पी ए दिया हुआ 0.5, तो पी बी दिया हुआ 0.7, तो इंटरसेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन जो है ना जो पी ए और पी बी से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो पी ए और ये सब पी बी से छोटा है तो 0.6 दे दिया इसने। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए इसको। तो पी बी और पी ए और पी बी 0.4 और 5 है, तो इसका इंटरसेक्शन बना के दे लो ए यूनियन बी है ना, उसमें उस फॉर्मूले में डाल के देखो। अगर ये आंसर आपका जो है इन दोनों के सम से बड़ा आता है, क्योंकि इसमें से इंटरसेक्शन माइनस होना है आपका। ठीक है, ए यूनियन बी है ना, इसका इंटरसेक्शन बना के पहले माइनस करो, फिर उसको फॉर्मूले में डालो। ए यूनियन बी का ए नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन में डाल के देखो, अगर आ गया तो ठीक है। ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। ठीक, तो ये वाली ब्लैंक्स आपने फिल करनी है। तो ये वाली जो ब्लैंक्स है आपको फार्मूला दिया हुआ है, कौन सा फार्मूला दिया था, ये वाला शायद फार्मूला, इसको नोट करो अपने पास। तो इस फार्मूले में वैल्यूज़ डालनी है। ठीक है, इस फार्मूले में आपको वैल्यूज़ डालनी है। ठीक है,
पहले भी आपको लिख के दिया हुआ है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, है ना, इसमें माइनस होता है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस होता है इसमें हमेशा, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स आते हैं, एक और है और एक एंड है। और स्टैंड्स फॉर यूनियन और एंड जो है वो इंटरसेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इन वर्ड्स को ध्यान से यूज़ करना। तो आपके पास ऊपर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनमें से आपको वैल्यूज़ यूज़ करनी है। 13, 14 और 15 क्वेश्चन आप खुद ही करोगे, ठीक है। उसके बाद 16 क्वेश्चन से कल शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। ओके बच्चे, बाय, थैंक यू।